देखिए, इतिहास सिर्फ घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं होता है, वह इंसानी फैसलों, महत्वाकांक्षाओं और बदलती सोच का आईना होता है। राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो समय के साथ बदलते नहीं बल्कि खुद समय को बदलने की कोशिश करते हैं। उत्तर पूर्व भारत की राजनीति में एक ऐसा ही नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा, एक ऐसा नेता जिसने छात्र राजनीति से लेकर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया और इस दौरान कई बार अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ा। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दौर की कहानी है जिसमें विचारधाराएं, अवसर और सत्ता की रणनीतियां लगातार बदलती रहती हैं। 30 अप्रैल 2026 की दोपहर ढाका से बरीधारा डिप्लोमेटिक जोन में असामान्य हलचल थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बधे को तलब किया। कूटनीति की भाषा में तलब एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सख्त संदेश होता है। वजह था एक बयान जो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया था। उन्होंने कहा कि वे हर सुबह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंधों में और सुधार न हो ताकि अवैध प्रवासियों को सीमा पर भेजने की प्रक्रिया जारी रह सके। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं था बल्कि उस आक्रामक शैली का प्रतीक था जिसने हिमंता को आज के दौर में अलग पहचान दी है। लेकिन यह वही हिमंता नहीं है जो एक समय कांग्रेस के भीतर सेकुलर राजनीति का चेहरा माने जाते थे। 2015 से पहले वे कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता में गिने जाते थे और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। वे नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक थे। 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि गुजरात में पीने का पाइपों से मुसलमानों का खून बहता है। यह बयान उस समय की उनकी राजनीतिक सोच और रणनीति को दर्शाता है। 1 फरवरी 1969 को असम के जोरहाट में जन्मे हिमंता एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां साहित्य और विचारों की गहरी परंपरा थी। उनके पिता कैलाश नाथ शर्मा एक प्रतिष्ठित लेखक और गीतकार थे, जबकि उनकी मां मृणालिनी देवी भी साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय थी। शब्दों की ताकत और अभिव्यक्ति की कला उन्हें विरासत में मिली। यही कारण था कि बचपन से ही वे एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में पहचाने जाने लगे थे। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने मंच पर बोलना शुरू कर दिया था और कम उम्र में ही अपनी अलग पहचान बना ली थी। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत छात्र जीवन में ही हो गई थी। कामरूप एकेडमी स्कूल में पढ़ाई के दौरान वे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन से जुड़ गए। उस समय असम में पहचान, भाषा और बाहरी लोगों को लेकर आंदोलन तेज हो रहे थे। यह एक ऐसा दौर था जब समाज और राजनीति दोनों उथल पुथल से गुजर रहे थे। हिमंता इसी माहौल में राजनीति को समझ रहे थे और खुद को उसके अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहे थे। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से असम में जनसंख्या और पहचान को लेकर चिंता बढ़ गई। यह मुद्दा धीरे धीरे राजनीति का केंद्र बन गया। इसी दौरान 1979 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा का गठन हुआ। राज्य में असंतोष और उग्रवाद का माहौल बनने लगा। यह वही समय था जब हिमंता का राजनीतिक व्यक्तित्व आकार ले रहा था। 1983 का दिल्ली नरसंहार और 1985 का असम आंदोलन राज्य के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और दर्दनाक अध्यायों में से है। इन घटनाओं ने समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। सड़कों पर आंदोलन, प्रशासनिक ठहराव और राजनीतिक अस्थिरता ने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। हिमंता भी इसी दौर के साक्षी थे और इन घटनाओं ने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। कॉन्टन कॉलेज में दाखिला उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यह संस्थान केवल शिक्षा का केंद्र नहीं था बल्कि पूर्वोत्तर की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पढ़ाई के दौरान उन्होंने केवल अकादमिक ज्ञान हासिल नहीं किया बल्कि सत्ता और प्रशासन के कामकाज को भी करीब से समझा। प्रफुल्ल कुमार महंत जैसे नेताओं के संपर्क में आने से उन्हें राजनीतिक रणनीति और संगठन की समझ मिली। लेकिन 1990 का दशक उनके लिए चुनौतियों से भरा था। उल्फा के बढ़ते प्रभाव और राजनीतिक अस्थिरता के बीच उन पर कई गंभीर आरोप लगे। उनके हॉस्टल से हथियार बरामद होने और उल्फा से कथित संबंधों के कारण उन्हें कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1991 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और कुछ समय तक हिरासत में रहना पड़ा। यह उनके जीवन का कठिन दौर था जिसने उन्हें राजनीति की कठोर सच्चाइयों से रूबरू कराया। इन परिस्थितियों में उन्होंने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिया। उन्होंने छात्र राजनीति से दूरी बनाकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के साथ जुड़ गए। यह कदम उनके करियर के लिए निर्णायक साबित हुआ। सैकिया ने उनकी संगठनात्मक क्षमता को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। 1996 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा। यह हार उनके लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में लगातार काम किया, लोगों की समस्याओं को समझा और उनका समाधान किया। धीरे धीरे उन्होंने एक जमीनी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। 2001 में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर तेजी से आगे बढ़ा।
तरुण गोगोई के नेतृत्व में उन्होंने सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई अहम विभाग संभाले। वे धीरे धीरे सरकार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए और उन्हें सुपर मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। लेकिन राजनीति में सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी आती है। गोगोई के साथ उनके संबंध समय के साथ खराब होने लगे। उत्तराधिकारी को लेकर मतभेद और आंतरिक राजनीति ने दूरी बढ़ा दी। हेमंता को लगने लगा कि उनकी महत्वाकांक्षाओं को दबाया जा रहा है और उन्हें वह स्थान नहीं मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं। 2014 में राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात ने इस दूरी को और बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यह उनके लिए निर्णायक क्षण था जिसने उन्हें अपनी राजनीतिक दिशा पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। इसी दौरान उन पर लगे आरोप और जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी। शारदा चिटफंड घोटाले और लुई बर्जर मामले में उनका नाम सामने आया। इन मामलों में उनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया और उन्हें यह एहसास हो गया कि कांग्रेस में रहकर उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। 2015 में उन्होंने एक बड़ा और साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। यह केवल एक राजनीतिक दल बदलने का निर्णय नहीं था, बल्कि यह उनकी पूरी राजनीतिक पहचान का पुनर्निर्माण था। समझिए इस बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जिस नेता ने कभी भाजपा और नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की थी, वही अब उसी विचारधारा का प्रमुख चेहरा बन गया। भाजपा में शामिल होने के बाद उनका राजनीतिक सफर और तेज हो गया। उन्होंने असम में पार्टी को मजबूत किया और 2016 के चुनाव में भाजपा को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रणनीति, संगठन क्षमता और आक्रामक शैली ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। हेमंता बिस्वा शर्मा की कहानी हमें यह समझाती है कि राजनीति केवल विचारधारा का खेल नहीं है, बल्कि यह समय, परिस्थितियों और रणनीति का मिश्रण है। उन्होंने हर मोड़ पर खुद को बदला, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिए और आगे बढ़ते गए। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आज वे असम के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो अपने फैसलों में स्पष्ट और अपनी बातों में बेबाक है। लेकिन उनकी यात्रा हमें यह भी बताती है कि राजनीति में कोई भी रास्ता अस्थायी नहीं होता और हर नेता को समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि राजनीति एक सतत यात्रा है जहां हर दिन एक नया अध्याय जुड़ता है और हर फैसला भविष्य की दिशा तय करता है। हेमंता बिस्वा शर्मा की कहानी भी इसी यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो आने वाले समय में और भी कई नए मोड़ ले सकता है। अब आप यानी कि दर्शक, आप बताइए कि हेमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति, उनके बोलने के तरीका, उनका अंदाज और राजनीतिक कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो है उनकी, और अभी उनके बयान से जो बांग्लादेश में खलबली मची है, उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए आप अपना पसंदीदा चैनल विट्टी चोखा।